न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला जिस तरह से एक तरफा अंदाज में जीत लिया, उसने क्रिकेट फैंस को चौंका जरूर दिया। मैच तो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद जो असली बहस शुरू हुई वो एक फैसले को लेकर है। सवाल उठ रहा है कि क्या दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम सच में आउट थे या फिर उन्हें गलत तरीके से पवेलियन भेज दिया गया। कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर वह विकेट नहीं गिरता तो मैच का पूरा नतीजा ही बदल सकता था। दरअसल उस समय मैच का सबसे अहम मोमेंट चल रहा था। दक्षिण अफ्रीका की टीम धीरे धीरे मैच में पकड़ बना रही थी। स्कोर बोर्ड पर 7.3 ओवर में 55 रन थे और क्रीज पर मौजूद थे एडन मार्करम, जो 18 रन बनाकर खेल रहे थे। गेंदबाजी कर रहे थे रखिन रविंद्रा। तभी उनकी एक गेंद आती है और मार्करम थोड़ा आगे बढ़कर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। गेंद हवा में उठती है और सीधा जाती है डैरिल मिचेल की तरफ। अब असली ड्रामा यहीं से शुरू होता है। डैरिल मिचेल गेंद को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वह कैच लेने की कोशिश करते हैं और पहली नजर में ऐसा लगता है कि उन्होंने कैच पकड़ लिया है, लेकिन खुद मिचेल को भी भरोसा नहीं होता। अंपायर जब उनसे पूछते हैं कि कैच साफ है या नहीं, हालांकि कैच के दौरान को 2 साल 1 तो मिचेल साफ इशारा करते हैं कि उन्हें पूरा यकीन नहीं है और थर्ड अंपायर से चेक करा लिया जाए। इसके बाद अंपायर थर्ड अंपायर की तरफ रुख करते हैं और बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले दिखाया जाता है। अब अगर उस रिप्ले को ध्यान से देखा जाए तो एक बहुत अहम चीज नजर आती है। जब गेंद मिचेल के हाथ में आती है तो गेंद पूरी तरह से उनकी हथेली में कंट्रोल नहीं होती। गेंद उनकी उंगलियों में फंसती हुई दिखाई देती है और उसी समय गेंद का निचला हिस्सा जमीन को छूता हुआ नजर आता है। स्लो मोशन में साफ दिखता है कि गेंद का सफेद हिस्सा सीधे घास से टकराता है। यानी क्रिकेट के नियमों के हिसाब से अगर गेंद जमीन को छूती है और पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं होती तो वह कैच वैध नहीं माना जाता। उस हिसाब से मार्करम को नॉट आउट दिया जाना चाहिए था। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि कुछ सेकंड की जांच के बाद बड़ी स्क्रीन पर फैसला आता है आउट। जैसे ही यह फैसला आता है पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी हैरान रह जाते हैं। कैमरा जब स्टैंड्स की तरफ जाता है तो वहां बैठी साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों की फैमिली के चेहरे भी पूरी तरह से शॉक में नजर आते हैं। खुद एडन मार्करम के चेहरे पर भी साफ गुस्सा और निराशा दिखाई देती है, क्योंकि उन्हें भी शायद यह महसूस हो गया था कि फैसला उनके खिलाफ गया है। उस समय अगर मार्करम क्रीज पर टिके रहते तो दक्षिण अफ्रीका की टीम 200 या शायद 220 तक भी पहुंच सकती थी, लेकिन उनके आउट होते ही टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर गई। 55 रन पर तीसरा विकेट गिरा और उसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई। हालांकि बाद में मार्को जैनसन ने कुछ बड़े शॉट लगाकर स्कोर को 169 तक पहुंचाया, लेकिन तब तक मैच लगभग हाथ से निकल चुका था। इसके बाद जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने उतरी तो उन्होंने लक्ष्य को बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया और सेमीफाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया। लेकिन मैच खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी फैसले की होने लगी। कई क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस सोशल मीडिया पर यही सवाल उठा रहे हैं कि जब साफ दिखाई दे रहा था कि गेंद जमीन को छू रही है तो फिर उसे आउट कैसे दे दिया गया। अगर टेक्नोलॉजी और रिप्ले होने के बावजूद ऐसे फैसले आएंगे तो फिर टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है। क्रिकेट में कई बार अंपायर से गलती हो जाती है, लेकिन सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में ऐसी गलती किसी भी टीम के लिए बहुत भारी पड़ सकती है और यही वजह है कि अब इस फैसले को लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है। वैसे आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मार्करम नॉट आउट थे या फिर अंपायर का फैसला सही था? अपनी राय जरूर बताइए कमेंट में। और अगर आपको क्रिकेट की ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि क्रिकेट की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती।